हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलसी का दिहाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टेन यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। आप को पैगाम देंगे कि अपनी मुहिम जारी रखें? देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करें। ये जो लाइन का आगाज किया गया था, जो पीटीआई ने जो टिकटें तकसीम की गई है, क्या ये पार्टी की अपनी राय थी या इमरान खान साहब की? देखें, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा था। शेख साहब आज गिरफ्तार भी होंगे। देखिए, शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। गौहर साहब, ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी, अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो, वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी और कंसिडर भी कर लिया है और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है। तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते इसे टिकट। सर देखिए, वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो, ज़ाती इख्तिलाफात अगर ज़ाती इख्तिलाफात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़ाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस है, पाकिस्तानी है, पेट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब के इस वक्त जेल को देख करके, दिल पे पत्थर रख करके, अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज कर दें। देखिए, पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम नजरियाती वर्करों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस पर भी नजरियाती कारकुनान को टिकट नहीं जारी किए गए। देखो, हमें बाकी इजाज़त नहीं दी जा रही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कैंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो, उसका भी राइट है कि वो कैंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा नून लीग में टिकट अप्लाई करने वाले को पीटीआई के टिकट मिलते हैं? नहीं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते, ये ले बेटा, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते। क्या वजह है कि नजरियाती कारकुनान को इस पर फिर नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं करेंगे, नजरअंदाज किसी को नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई कारकुनान और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़ें, और शेख रशीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे इंतखाबी इत्तेहाद की हवाले से कभी बात नहीं हुई। ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। और जो जहाँ तक बात है जो पीटीआई में हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात हैं, उस हवाले से वो कह रहे थे कि कारकुनान इन इख्तलाफात में ना पड़ें।